नमस्कार दोस्तों, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। इस समय मैं खड़ा हूं सादुलपुर शहर के उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर, कोर्ट परिसर के बाहर हूं। सड़क है और सड़क के इस पार मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा दृश्य। कैमरामैन को लोग पीछे हटे, थोड़ा सा पीछे हटेंगे, उसके बाद मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा। किसान है वहाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे पीछे आओ आप, मैं दिखाऊं। किसान है वो अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी राजगढ़ के जो किसान हैं वो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। पिछली 15-16 दिन हो गए यहाँ पर धरने बैठे हुए, और यहाँ पर वो धरने बैठे हुए हैं। उनकी क्या क्या मांगे हैं और सरकार ने उनको आश्वस्त किया है या नहीं किया है, ये भी देखेंगे। क्योंकि जैसा आपको बता दूं, 18 जनवरी को ये धरना प्रदर्शन यहाँ हुआ था, और ये सड़क पूरी आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ कोर्ट परिसर तक। 18 जनवरी को मैं बता दूं, यहाँ पर किसान है वो धरने बैठे थे, और एक बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए थे। लगभग 10,000 लोग इस सड़क पर यहाँ पर 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन लगाकर बैठ गए थे। आनंद फानन में सरकारी कुछ अधिकारी यहाँ पर आए, उपखंड अधिकारी आए। उन्होंने क्या कहा इन किसानों को कि वो लोग तो यहाँ से चले गए, लेकिन किसान हैं वो आज भी धरने पे बैठे हुए हैं। आगे की क्या कार्रवाई हुई है, किसानों को सरकार ने क्या आश्वासन दिया है, और इनकी कौन सी मांग है, और कौन कौन यहाँ पर पहुंचे हैं, हम बातचीत करेंगे। और किस किस गांव से किसान पहुंचे हैं, सबसे पहले इनसे मुलाकात करते हैं हम। और यहाँ पे बहुत से किसान, आप मेरे पीछे देख रहे हो कितने किसान बैठे हैं। 15 से 16 दिन हो गए इनको बैठे हुए सड़क के ऊपर। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी ये रात्रि को यहीं रुकते हैं, और किसान हैं वो अपनी मांग को लेकर अडिग यहाँ पर डटे हुए हैं। पिछले 15 से 16 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इतनी तेज यहाँ पर सर्दी होने के बावजूद भी इनका मैं दिखा दूं आपको, थोड़ा सा घुमा के कैमरा आप दिखाएंगे। खाना बनाने की व्यवस्था भी यहीं पर है, पूरे पानी की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। खाना यहाँ बनता है, खाने के बर्तन है। और मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, ये देखिए पूरा रसोई है इनका। अंदर कैमरा को अंदर जाके थोड़ा दिखाएं, ये रसोई है, और देख सकते हैं किस प्रकार यही खाना बनाते हैं। पिछले 15-16 दिन में यहाँ पर लगभग अब 30 से 40 जो है किसान आसपास गांव से हैं वो बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर सरकार, उनकी जो बातचीत थी, जो मांगे थी, कहां तक पहुंची है, सरकार ने उनको क्या आश्वासन दिया है। अब बातचीत करेंगे उनसे, चलते हैं। यहाँ पर किसान हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कौन सी मांग थी उनकी, और कितने दिन हो गए, और क्या सरकार ने अभी उनको आश्वासन दिया नहीं। सबसे पहले तो चुरू झलक पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, हमारी नौजवान सभा और किसान सभा की तरफ से। आपका सबसे पहले नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम नरेंद्र ढाका है, जो नौजवान सभा तहसील सचिव हूँ मैं आपसे। आप कौन से गांव से आते हैं राजगढ़ में? मैं यहाँ के राजगढ़ गांव से नहीं हूँ, झुंझुनू से हूँ। अच्छा, आप झुंझुनू से हैं। किसानों की अगुवाई है, आप किसानों के साथ धरने पे बैठे हुए हैं। कितने दिनों से आप धरने पे बैठे हुए हैं? यहाँ पे 18 तारीख से पड़ाव डला हुआ है। यहाँ की नौजवान सभा और किसान सभा ने खरीफ 2021 के फसल बीमा क्लेम को लेकर कि हर किसान को क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम दिया जाए, जबकि सरकार वो करना नहीं चाह रही है। सरकार यहाँ से किसान अपनी आपत्ति लगाकर राज्य सरकार को भेजते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजती है, केंद्र सरकार उसको रिजेक्ट कर देती है, फिर उसके और आंकड़े मांगती है। अभी किसान दोबारा से, पहले गर्मियों में भी पैदल चलकर हर गांव को जागरूक किया था। तहसील के 214 गांव थे, जिनमें 48 डिग्री आपकी किसान जो यहाँ पर आमंत्रित कर रहे थे, वो मैंने कवरेज की थी उसकी भी। सरकार के नुमाइंदे यहाँ राजगढ़ में बैठते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के मान लो, और ये विधायिका जी भी यहाँ से आती है, और सांसद महोदय भी यहीं के हैं। आपको 15 से 16 दिन यहाँ हो गए, कोई आके आपसे मिला अभी तक? अभी तक यहाँ से कोई भी जनप्रतिनिधि है वो कोई भी नहीं आया है, जो निर्वाचित हैं वो कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर यहाँ के विधायक महोदय का आवास है, लेकिन किसान है वो कोर्ट परिसर के बाहर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि सरकारी कोई नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुंचा। एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने क्या बोला? एसडीएम साहब ने कहा कि भी जो हमारे से आपत्ति रिजेक्ट की थी, उसके जो द्वारा अपने से आंकड़े मांगे हर गांव वाइज, हर पटवार मंडल वाइज, हम इकट्ठा करके वापस कलेक्टर साहब को देंगे, और कलेक्टर साहब वापस वहां पे भेजेंगे। तो आंकड़े अभी तक कुछ तो भेज दिए हैं, और कुछ अभी मंडे तक, सोमवार तक भेज देंगे। उन्होंने कोई समय नहीं बताया अभी कितने दिन में हम आंकड़े कलेक्ट करके भेज देंगे, आप यहाँ से उठ जाइए, आपको आश्वस्त किया होगा उन्होंने? नहीं, ऐसा कोई समय नहीं दी। तो ऐसा आपको उन्होंने आश्वासन दे दिया था आंकड़े में भेज रहे, और आप खुद कह रहे हैं कि हमारे आंकड़े कुछ गाँव के तो चले गए हैं। फिर आपके धरने का मकसद क्या है? हमारा धरने का मकसद है, हम क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम लेके ही रुकेंगे, उठाएंगे इस पड़ाव को। उतने दिन ये पड़ाव चलता रहेगा। जब तक पैसा खाते में नहीं आ जाएगा तब तक किसान नहीं उठेंगे, सीधा सा कहना आपका यही है? हाँ, सीधा सा यही कहना है। अच्छा, और है हमारे साथ किसान, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हो?
मैं यहाँ से 17 किलोमीटर दूर डाणी मोची है। मैं किसान सभा का मेंबर हूँ, अखिल भारतीय किसान सभा का मेंबर हूँ। तो सरकार के रवैये को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार का तो ढुलमुल नीति है बिल्कुल ही। हमारी 22 जुलाई जून से पहले भी पड़ाव हुआ था और 18 जुलाई को समझौता भी हुआ था। कलेक्टर साहब ने, इन्होंने सभी ने क्रॉप कटिंग के बारे में वो क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट भी दे दी थी। जब वहाँ कृषि के कमिश्नर का भी सिग्नेचर है, वो रिपोर्ट इनको भेज दी कलेक्टर साहब ने, एसडीएम साहब ने। इनके हाथ में अब कुछ नहीं है, जो नई आंकड़े मांग रहे हैं वो भेज रहे हैं। आप जब गांव में किसान सभा, जो किसान नेता है गांव में घूम रहे थे, यहाँ पर लोग इकट्ठे होने का आमंत्रित करते, उनके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी मांगों की। किसानों के पास अभी खरीफ बीमा फसल के अलावा और कौन सी मांगे हैं जो सरकार से मनवानी है? देखो ऐसा है कि यहाँ दूसरी मांगे तो मेन मांग ये है ना, एक तो कृषि ये बीमा क्लेम के बारे में क्रॉप कटिंग के आधार पर, दूसरा सिद्धमुख नहर यहाँ आना चाहिए, और दूसरी सतलज यमुना नहर जो 1995 में समझौता हुआ था, वो सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले के लिए बहुत अहम है, और भविष्य के नौजवानों के लिए और किसानों के लिए वो एक स्तंभ है। अच्छा, लाखों किसानों की लड़ाई के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए रात्रि को यहाँ रहते हैं आप। कितनी सर्दी है, उस सर्दी में कैसे रह पा रहे हैं आप? क्यों? लगन होनी चाहिए किसानों में, है ना। किसान कृषि करता है ना अपने खेत के अंदर, वो ठंडे पानी में भी पानी देता है और खेती की रुखाड़ी भी करता है, तो हम वो नहीं कर सकते क्या? यहाँ घर सोते हैं तो यहाँ किसानों की मांग के लिए एसडीएम ऑफिस और रोड पर भी सो सकते हैं। अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो आप क्या करेंगे? वो आगे का कार्यक्रम होगा, हमारी कमेटी जो भी निश्चित करेगी, नौजवान सभा जो भी करेगी, वो उसी आधार पर होगा। पहले भी 58 घंटे का रोड ब्लॉक हुआ था, नेशनल हाईवे जाम, एक रिकॉर्ड था पूरे इंडिया के अंदर ही। एक तहसील ने 58 घंटे जाम किया था किसानों ने, और उसी आधार पर हम जाम भी करेंगे, सभी को किसानों को साथ लेके और साथ में पब्लिक को भी मतलब लेके। सरकार को साफ साफ आज चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम रोड ब्लॉक करेंगे, जाम करेंगे, ट्रैफिक रोकेंगे। बिल्कुल रोकेंगे। उसके लिए हमें किसी किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, नहीं हम जाएंगे। लेकिन बीमा जो ये थूक के चाट रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि हैं ने, वो यहाँ आके सिर्फ वोटों की राजनीति, वरना किसानों के पास आके उनको कहना चाहिए कि बीमे के लिए हम तैयार हैं। सही है, आपसे 3 किलोमीटर दूर है उनका आवास। शायद वो आज यहीं होंगे, या नहीं होंगे तो जयपुर होंगे। 5 मिनट का समय निकाल के आपके पास आ जाते, आपका कहना ये है, और आपको आश्वस्त करते किसी प्रकार से, तो आपको अच्छा लगता। बिल्कुल। लेकिन अभी आपकी बात नहीं मान रहे आपसे कोई। विधानसभा इनको एमपी साहब को तो 12 महीने से ही बीमा क्लेम के बारे में बेरा है, पता है, वरना ये जानते नहीं थे। जबकि 2012 से चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीमा क्लेम बोलिया जा रहा है इसके बारे में। अच्छा, विधानसभा चुनाव सर पर है, इस तरह से किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है, किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही। कोई नेता पहुंचा यहाँ पर, पक्ष विपक्ष किसी भी पार्टी का नेता आपके साथ आया कोई? अभी तक कोई नहीं आया है अभी तक। हाँ, छोटे मोटे पहले पूर्व के विधायक एक दो ने, इंदर सिंह जो हैं, नंदलाल जी, इन्होंने जरूर पीछे बैकडोर से हमारा समर्थन किया था, लेकिन और कोई नहीं आया, सिर्फ दिखाव के लिए। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए हमारे कहने का। पार्टी पॉलिटिक्स चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, किसानों का हित स्वरूप ही रहे। भाई आपके साथ यहाँ पर धरने पे कोई भी आए, उसके लिए आप स्वागत तो करेंगे। कोई भी आ सकता है, किसान का बेटा कोई भी आ सकता है, वो चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, उसका स्वागत है यहाँ पर। विधानसभा में 50% किसानों के एमएलए हैं, नहीं है क्या? लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। नहीं, कोई बोलता ही नहीं है, एक दो को छोड़ के। लेकिन अभी चुनाव सर पे वो आएंगे घर पे वोट मांगने के लिए, आप क्या जवाब देंगे? उसका हम जवाब लेंगे कि किसानों के लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी 2023 चुनाव में, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो? वो आगे हमारी जो कमेटी है नौजवान सभा की और किसान सभा, जो कमेटी फैसला करेगी वो फाइनल रहेगा हमारा। और भी यहाँ पर किसान बैठे हुए, मैं बात करा दूं। आप कहाँ से हैं? मेरा गांव गागड़वास है। अच्छा। और यहाँ पर किसानों की बुरी हालत है। ये जो आप विधायक के गांव के हैं? मैं विधायक के गांव का हूँ। आप तो पड़ोसी होंगे वहाँ पर। कहाँ पर? गांव में परिवार ही है।
परिवार ही है, परिवार ही है। फिर एक परिवार को धरने बैठने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, ये वो सामाजिक रिश्ता थोड़ी है, ये तो आर्थिक मामला है, कृषि का है, जो देश की अर्थव्यवस्था है उसका मूल आधार है। यदि अनाज नहीं होगा तो क्या तो प्राइम मिनिस्टर खाएगा, क्या मुख्यमंत्री खाएगा, क्या मिनिस्टर खाएंगे, क्या एमएलए खाएंगे, क्या एमपी खाएंगे, क्या किसान खाएंगे, क्या मजदूर खाएंगे? सबके लिए आधार ही कृषि है, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में जब फसलें खराब हो गई और उसका जो बीमे का एक प्रावधान किया गया था, किसान ने सहर्ष अपनी फसल का बीमा कराया है, लेकिन ना तो बीमा कंपनियां इसके ऊपर कोई विचार कर रही हैं। नहीं, बीमा कंपनी ने तो सैटेलाइट आधार पे दे दिया ना, सैटेलाइट तो 200 करोड़ रुपए दिया ना। भाई आकाश में घूमता है, वहां झाड़ी और मूंग का पता ही नहीं चलता ये झाड़ी है या मूंग है। तो मूंग झाड़ी का किसान क्या करेगा? ऐसे जो पेड़ हैं जो खरपतवार के रूप में, वो भी आएंगे उसमें। आपका क्रॉप कटिंग आधार पे मांग है? क्रॉप कटिंग के आधार पर हमारी मांग है कि हमें क्लेम दिया जाए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नहीं केसीसी करवा रखी है या बार फ्री में बिना केसीसी के जो बीमा करवाते हैं उन्होंने भी नहीं करा, उनके लिए अब ये मौत का सवाल है। ऐसी स्थिति में हमारी मांग ये है कि उन व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उनकी फसलें खराब हो गई और वो अनभिज्ञता के कारण अपना बीमा नहीं करवा सके। इस मामले में आप एक परिवार के बता रहे हो विधायक जी, कभी आपने बात करने की कोशिश की उनसे कि आप भी हमारी बात रखो? वो मिल ही नहीं रहे, हम तो यहाँ धरने में व्यस्त हैं। ऐसी धरना तो आपका 18 तारीख से है, उससे पहले तो? हाँ, उससे पहले 18 जैसे ही फसलें खराब हुई हम यहाँ आ गए। हमने तो प्रशासन से बात की, प्रशासन का ये कहना है कि हम यहाँ के ऊपर जो गिरदावरी करवा देंगे आपके, क्या खराब हुआ। मेरी बात आप समझे नहीं, जब राजा यहाँ पर बैठा हुआ है, प्रशासन अधिकारी हैं, वो वही बात पहुंचाने वाला है। राजा कितने दिन तक है? राजा तो जब तक है जब तक चुनाव नहीं आए। यदि ये किसानों की मदद नहीं करेंगे तो किसान उसको जवाब देंगे। आपका सीधा सीधा कहना है। हाँ। लेकिन आप किसी एक को चुनोगे तो वो दूसरा वैसा निकला तो नहीं, वो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते फिर? नहीं, किसानों की बात रखोगे अच्छी तरीके से? ये भी विचार आगे किया जाएगा कि हम चुनाव लड़ दे या न लड़ दे, लेकिन आज के प्रतिनिधियों को तो हम ये बता ही देंगे कि वो हमें क्यों नहीं पूछने आए, क्रॉप का बारे में क्यों उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो हमारे लिए हर क्षेत्र में जानकारी रखने के लिए जिम्मेवार हैं। वो केवल विधानसभा में प्रवेश करने के लिए नहीं है, किसान का सामाजिक जो दायित्व है उसका, बोने का, पैदा करने का सब ध्यान जो है वो चुनिंदा, चाहे वो असेंबली जयपुर में बैठे या फिर लोकसभा जो अपने देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसका सदस्य हो। देश का पेट भरने वाला अक्सर भूखा सो जाता है, और परिस्थिति आप देख रहे हैं किस प्रकार से है। यहाँ पर किसान है वो बैठे हुए हैं, अपनी मेहनत से पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं ये लोग, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इनके पास में कोई खादी वाला नेता इनके पास नहीं पहुंचा है इनकी बात सुनने के लिए। बड़े दुख की बात है, इस कृषि प्रधान देश में इस तरह से भेदभाव इन किसानों के साथ हो रहा है, कोई सुनने वाला है नहीं। कोर्ट परिसर के बाहर बैठे बैरिकेड पुलिस ने जरूर लगा दिए हैं, लेकिन कोई नेता यहाँ पर पहुंचा नहीं है। ये बात नहीं है कि नेताओं तक खबर नहीं पहुंची किसानों की, नेताओं तक खबर पहुंची है, दिल्ली तक ये खबर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर तक खबर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोई नेता नहीं है। और ये नेता 3 महीने बाद दिल से बाहर निकलेंगे, घर घर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, इनके घर पे जाएंगे, इनके बेटे के पास जाएंगे, इनके खुद के पास में जाएंगे और वोट मांगेंगे। तो किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? जवाब देने के लिए आप तैयार हो? आपके घर पे जाएंगे वोट मांगने के लिए? हमारे घर पर जाएंगे तो हम ये कहेंगे आपको चुन के भेजा था, इसलिए नहीं कि आप जयपुर में जाके वहां पर हीटर के आगे अथवा एसी में जाके सो जाएं। आपका दायित्व ये था कि हर आदमी की चारों ओर से ये खबर रखी जाए कि वो कहीं परेशान तो नहीं हो रहा है। ये ऐसी स्थिति में यदि वो हमारी जानकारी नहीं रखेंगे, हमारा अपना दायित्व नहीं निभाएंगे, तो हम भी उनसे विमुख हो जाएंगे। इनका साफ साफ कहना है कि इस बार नेताओं को कड़ा जवाब दिया जाएगा, जो यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, और इस तरह से अगर मांग नहीं मानी गई सरकार के द्वारा तो आने वाली 2023 विधानसभा जो चुनाव है उसके अंदर ये ईवीएम का बटन दबाकर उनको जवाब देंगे। आप कहाँ से हो जी? मैं देवीपुरा से, यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आपका क्या कहना है सरकार किस रवैये का? किसानों का बैठना, यहाँ पर किसान है खुद खाना बनाकर खाते हैं,
रात्रि को यहाँ रहते हैं, इतनी ठंड में रहते हैं, कड़ाके की ठंड है। पूरी रात यहाँ रहते हैं, खाना खुद बनाते हैं। सर्दी थोड़ा में ऊंची आवाज में बोलो ताकि दर्शकों को। सर्दी में यहाँ रोड पे सोते हैं लगातार। 18 तारीख से लगातार यहाँ हमने 10 दिन तक तो रोड रोकी हुई। फिर एसडीएम साहब ने कहा थोड़ा रास्ता खोल दो, लोग परेशान हो रहे, तो हमने यहाँ लगा दिया। जब तक हमारी नहर और बीमा क्लेम नहीं देंगे, जब तक हम यहाँ टिके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने एक बात कही कि आपने एक बात कही कि एसडीएम साहब ने 10 दिन यहाँ रोड ब्लॉक करने के बाद कहा कि लोग परेशान हो रहे, रास्ता दे। तो एसडीएम साहब को आपने ये जवाब नहीं दिया क्या? हम लोगों की गिनती में नहीं आ रहे? एसडीएम साहब ने ये कहा कि आपका एक काम मैं कर रहा हूँ, स्पेशल गिरदावरी करा रहा हूँ आपकी, जो सर्दी में अभी सर्दी मारी उसकी स्पेशल गिरदावरी करवा रहा हूँ, इसलिए कुछ रास्ता आप छोड़ दो, आधा रास्ता छोड़ दो, आधा आप ले लो। ये तो चने और सरसों की फसल की हो रही है अभी तो आधा रास्ता आप छोड़ दो। लेकिन आपकी मांग तो खरीफ 2021-22 की भी है, 17-18 की है, सब 17-18 का भी रुका हुआ। लोगों का बीमा पोर्टल पे नहीं चढ़ा, लोगों का, कई लोगों का बीमा, जैसे पिताजी एक्सपायर हो गए और प्रीमियम उसका कटा हुआ है, वो भी नहीं मिला। 17-18 लगातार मेरा 2.5 लाख रुपए 17-18 का खरीफ का बीमा, रबी और खरीफ का बीमा रुका हुआ है। सीधा बीमा कंपनियां वो करोड़ों रुपए गबन करने के मतलब चक्कर में है। ये सर, ये क्या आती है, बीमा कंपनी सरकार, सभी सरकारों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकारों को पैसा देती है और किसानों को पैसा देती नहीं है, और उनको पैसा देके और उनको खुश कर देती है। किसान रोड पे बैठा रहता है। हर साल हम रोड पे लड़ाई लड़के और ये बीमा कुछ लेते हैं। एक सरकार प्रीमियम भरती है। जब हमें, आप किसान हैं, आप जब जाते हैं बीमा कटवाने के लिए, तो आप 1000 रुपए का बीमा कटवाते हैं तो सरकार 10,000 रुपए प्रीमियम देती है बीमा कंपनी को, आपको मालूम है? तो वो प्रीमियम बीमा कंपनी को नहीं देकर सीधा किसान के खाते में डाल दिया जाए और किसान अपनी मर्जी जहां जिस बीमा कंपनी के पास जाएगा अपना बीमा करवाएगा, कहीं ना कहीं ये सीधा एक लेन देन हो जाएगा। ये सर उनका ये नीति है पैसे खाने की। बीमा कंपनी है ना, इसने बीच में बिचौलियों, दलाल बना के पैसा खाने का काम कर रही है। दोनों पार्टी है, बीजेपी भी ऐसी है, कांग्रेस भी ऐसी है। यहाँ का जनप्रतिनिधि है जो दिल्ली में बैठता है, वो भी हमारी सुनाई नहीं करता है। यहाँ के एमएलए वो भी नहीं करती है। तारानगर के हम कुछ लोग तारानगर में भी आते हैं, तारानगर का एमएलए भी कुछ नहीं करता है। हम सब यहाँ बैठे हैं। अगले चुनाव में तकड़ा जवाब देंगे। हमारा हुआ विधान बैठा तो हम चुनाव भी लड़ेंगे। यानी किसान चुनाव लड़ेंगे इस बार? तो कुल मेन तो अभी जो फिलहाल नेता है उनके खिलाफ बहुत रोष है। क्यों किसानों का रोष? इसलिए क्योंकि उनकी आवाज है वो जयपुर तक नहीं जा रही है। तो अभी विधानसभा चुनाव है, आगे लोकसभा चुनाव है। क्या लोकसभा में भी आप अपना कैंडिडेट उतारेंगे? लोकसभा में तो देखेंगे। लोकसभा में अभी तो बड़े स्तर की बात है, बड़े नेताओं का काम है। यदि हमारे लोकसभा में हो जाएंगे तो हम वोट देंगे सारे। इन नेताओं को कोई एक संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो आवाज उन नेताओं तक जरूर जाएगी। आने वाले जो चुनाव होंगे ना, उस टाइम दे देंगे संदेश, उनको वोट नहीं देंगे। गाँव में आएंगे, गाँव में जवाब पूछेंगे, हमारा नहर का क्या हुआ, हमारा बीमा क्लेम का क्या हुआ, हमारे मतलब जो सर्दी में फसल हमारी उसका क्या हुआ। आप हमारी आवाज दिल्ली में नहीं पहुंचाते, नहीं जयपुर में पहुंचाते, नहीं यहाँ का एमएलए, ना यहाँ का एमपी, और दोनों यहाँ के राज के, दोनों राजगढ़ में दोनों राज के, सेंटर के राज में एमपी है और यहाँ का। बोलो। नेताओं को हमारा संदेश है कि ये अपने जहां इनका हेडक्वार्टर है, उनकी विधानसभा है, वहां जाके हमारी आवाज उठाए कि इस तरह से रबी की और खरीफ की फसलें खराब हो जाती हैं, लेकिन ना ही तो बीमा कंपनी कुछ कर रही है और किसान बड़ा रुष्ट है, मरने की स्थिति में आ गया है। और इसी प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा है पार्लियामेंट का मेंबर, वो पार्लियामेंट में जाके हमारी आवाज उठाए और वहां पर समाधान करवाए। क्यों मजबूर है? उसको ट्रैक्टर वाले के पैसे देने होते हैं, उसके थ्रेसर वाले के और बीज वाले के पैसे देने होते हैं, उसको राशन पानी की दुकान वाले को पैसे देने होते हैं। इतनी ही कमाई होता है, इतना ही अनाज होता है इस वीरानी भूमि पर। यहाँ बारिश के भरोसे फसल है और जब बारिश तो हो जाती है, फसल हो जाती है, फिर सरकार के भरोसे फसल रहती है। ये सरकार है, उसका समय पर सही कीमत नहीं दे पाते, बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं मीडिया के सामने आने के बाद। हमने यहाँ पर अनाज मंडी में सीधे हमारे मूंग बिक रहे हैं, लेकिन वो मूंग बिक रहे हैं वो दलाली से भी बिकते हैं यहाँ पर। आपने नहीं देखा होगा तो मंडी में जाके एक बार देख लीजिए। किसी दलाल के थ्रू लाएंगे तो आपको 7,500 रुपए लेगा, और आप डायरेक्ट लेके आएंगे तो हाथ मार के, वो कौन सी मशीन है उसके हाथ में पता नहीं, वो 7300 रुपए हो जाते हैं सीधे सीधे आने के बाद। ये रिटायर है, टिट फॉर टैट अंग्रेजी बोलने वाले किसान भी है। इनका अर्थ मुझे समझाओ आप, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं। ये इस देश का अन्नदाता है और अंग्रेजी में बोल के आपको समझा रहा है। हो सकता होगा बड़े वीआईपी लोग हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा हिंदी में, इसलिए इन्होंने टिट फॉर टैट बोला आपको। नेताजी समझ जाइए, इनकी बात मानिए, नहीं तो ये लोग हैं 2023 के चुनाव में आपको है सड़कों पर खड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। से क्या होता है, प्रेस ज्यादातर आप मीडिया के अंदर देख लो, हमारे किसानों की कोई
रिपोर्ट अखबार में देता नहीं है। आती है। अखबार में नहीं अखबार आती है। राजस्थान पत्रिका और देने चैनल वाले है नहीं, ये लोग बड़े हैं। बड़े ठंडा पानी ये वगैरह रवीश पीला कुमार है, तो रिजाइन को देख गए, एक दो बोलते थे। तो अब क्या है कि किसानों के 12 महीने पहले से रोका हुआ था। मेरा काम है MSP के बारे सच्चाई दिखाना, हाँ, और वो अच्छी सच्चाई बात चाहे है। किसी भी नेता के खिलाफ हो, हाँ। चाहे वो किसानों के खिलाफ हो, मैं सच्चाई दिखाऊंगा। क्योंकि आप जिस हालात में बैठे हुए हैं वो सच्चाई दिखाइए, और वो सच्चाई में पहुंचाऊंगा। उसके लिए जो है मुझे कुछ भी करना पड़े, और मेरे ऊपर जो केस भी लगाएंगे लगा देंगे, किसानों की आवाज उठाऊंगा। मैं क्यों उठाऊंगा? क्योंकि मैं एक किसान हूं, इसलिए आवाज आपको उठाने के लिए आज मैं गाँव से चल के आया। जय जोन जय किसान, जय जोन जय किसान, जय जोन जय किसान, जय जोन जय किसान, हमारी मांगे पूरी हो। मैं दिल्ली से सड़क पे जा रहा हूँ, मैं बाहर गया था, मैं आ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे एक दिन सुनील पुनिया जी यहाँ बैठे देखे, मैंने सोचा उनके पास जाऊंगा। मैं क्यों इतने दिन तक बैठे हैं, वो सरकार ने आश्वासन दिया है नहीं किया। मेरा काम सच्चाई दिखाने का, चाहे वो गाँव की हो, चाहे शहर की हो, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे सरकार के पक्ष की हो, उसके लिए मुझे आप सब मेरे साथ हो, क्योंकि मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। इसलिए मैं धड़ल्ले से इस राजगढ़ में क्षेत्र में खड़ा होकर कह रहा हूँ, ये सच्चाई आपकी नेताओं तक पहुंचेगी। चूरू झलक देखने के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं दोबारा। किसान है वो किन हालातों में सोता है, इस परिस्थिति में जो आंदोलन में बैठे हैं आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको सीधी सीधी तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। ये देखिए इनके सोने की व्यवस्था ये है, सर पे सिर्फ तरपाल है, कोई भी यहाँ पर पत्थर की दीवारें नहीं है, ये देखिए दूसरी ट्रॉली इनमें सोते हैं। पूरी रात इस ठंड में यहीं गुजरती है इनकी। और जहाँ सीमेंट के मकानों में लोगों के हाड़ कंपकंपाते हैं, ये किसान हैं जो देश का पेट भरते हैं, ये यहाँ पर इस तरपाल के नीचे सोते हैं। बड़े शर्म की बात है, नेता इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। आप हालात है वो देख सकते हैं, किस प्रकार लोग हैं वो बैठे हुए यहाँ पर। ये देखिए ये तस्वीरें हैं सीधी सीधी राजगढ़ कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें, आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस समय। देखिए किस प्रकार का यहाँ पर